हाँ जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं प्रायोरिटी क्यू के बारे में। इसका काम भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल क्यू करती है। लेकिन काम इसमें ये होता है, डिफरेंस जस्ट ये है कि हम इसमें प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। हम कहते हैं इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। अ, जैसे आप लोगों के जो रैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं इसका बीपीएस 1 है, 2 है, तो उसकी बेस पे हम उसकी रैंकिंग करते हैं, जो कि जिसका ज़्यादा रैंक है उसकी जो है वो प्रायोरिटी ज़्यादा है किसी टास्क के अंदर। अगर आप जो है वो बैंकिंग सेक्टर में चले जाएँ, तो हो सकता है कि वहाँ आपको रिवर्स रैंक मिले, OG1 वाले की ज़्यादा रैंक हो, उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी हो। तो डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटी हाईएस्ट नंबर की भी रख सकते हैं और लोएस्ट नंबर की प्रायोरिटी भी रख सकते हैं। जैसे आप प्रायोरिटी रखेंगे, उसके मुताबिक क्यू आपकी परफ़ॉर्म करेगी। लेकिन होता इसमें इस तरह से है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने इसमें कोई एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपने 1, 3, 4 आप इस एलिमेंट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं और ये आपने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं और इन एलिमेंट्स के अंदर जो आपने प्रायोरिटी असाइन किया है, प्रायोरिटी आपने कहा जो नंबर 1 है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है और 22 की जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो आप रख सकते हैं। जिसकी चाहें आप जो है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, तो आप असेंडिंग की भी हाई प्रायोरिटी रख सकते हैं, आप डिसेंडिंग की भी हाई प्रायोरिटी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। वो कहता है जी इस प्रायोरिटी के अंदर जब भी आप कोई है एलिमेंट असाइन करते हैं, उसमें आप इंसर्ट करते हैं, तो वो उसकी प्रायोरिटी के बेस के ऊपर जो है आप इंसर्शन उसकी कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ ऑपरेशंस भी हैं जो परफॉर्म होते हैं, वो थोड़े से नॉर्मल क्यू और सर्कुलर क्यू से हट के भी ऑपरेशंस हैं। जैसे यहाँ कुछ पोल, ऐड इस तरह की टर्म भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ जो पोल का मतलब क्या है और ऐड का मतलब क्या है, इस पे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक प्रायोरिटी क्यू थी। प्रायोरिटी क्यू है तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो आप लोगों को वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी, रैंडम फॉर्म में नंबर्स नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द सिनेरियो। अच्छा, अब आपके पास ये नंबर था 1, 3, 4, 8, 14 एंड 22। ये सारे अरेंज थे असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। अब आपने इसमें पोल का मतलब ये है कि आप इसमें कोई एलिमेंट्स को रिमूव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मैं अब जो है वो 1 की है। हमने जो है उनको 1 फ्रंट पे ही है, हमने जो है वो 1 को रिमूव कर दिया, ओके। अब जो आपके पास 2 है, वो कहाँ इंसर्ट होगा? अगर आप तो नॉर्मल क्यू की तरह सोचेंगे, तो फिर तो आप कहेंगे जी कि हमारा जो रियर एंड है वो तो 22 है और जो है वहाँ उसके बाद इंसर्ट होगा। इस सिनेरियो के अंदर उसने क्योंकि प्रायोरिटी क्यू है, तो आपकी प्रायोरिटी देखनी है कि इसकी प्रायोरिटी कहाँ पे बनती है। उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करेगा। अब ये 3 से पहले इसको इंसर्ट कर देगा। इसी तरह से आपने रिमूव करना है, पोल करना 2 को रिमूव करना चाह रहे हैं, वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और अगर 5 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये जो है 3 के बाद जो 4 के बाद ये इंसर्ट होगा, 8 से पहले इंसर्ट होगा। प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर यहाँ इंसर्शन होगी, या आपकी फ्रंट और रेयर की बेस पे ये इंसर्शन नहीं करेगा। 2 टाइप्स हैं, एक असेंडिंग है और एक आप लोगों की डिसेंडिंग प्रायोरिटी है। असेंडिंग के अंदर आप किस तरह से करते हैं, ये देखिए असेंडिंग के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है और जो लास्ट पे एलिमेंट है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। जब हम बात करेंगे डिसेंडिंग की, तो डिसेंडिंग के केस के अंदर वाइस वर्सा है, जैसे एक आम नंबर्स के फॉर्म में होता है, तो जो 10 है उसकी हाईएस्ट है और जो लास्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसकी लोएस्ट है। ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ नंबर्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हमारे पास ये जो इन्फो का एक आपको रो कॉलम नज़र आ रहा है, ये बेसिकली कंटेंट हैं, डाटा एलिमेंट्स हैं और जो हमारे पास पीएनआर लिखा हुआ है, ये बेसिकली प्रायोरिटी और नंबर्स की है कि किस नंबर की क्या प्रायोरिटी है और किस तरह से हम उसको जो है वो कहाँ उसको रखेंगे। और ये आपके पास जो 0, 1, 2 लिखा हुआ है, ये सारे आपके इंडेक्सेस हैं। हमने एक प्रायोरिटी क्यू स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं, तो किस तरह से होगा? हमने अगर आप प्रायोरिटी नंबर्स को देखें, तो यहाँ इस सिनेरियो के अंदर आपको ना तो ये समझ आ रही है कि जी जो आपके पास 200 है, 100 सबसे कम है, लेकिन उसने उसकी प्रायोरिटी 2 लिखी हुई है और जो 300 है उसकी प्रायोरिटी 1 लिखी हुई है, जो 700 है उसकी प्रायोरिटी 4 लिखी हुई है। जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा था कि आप चाहें तो आप टास्क की प्रायोरिटी खुद भी असाइन कर सकते हैं कि पहले किस प्रोसेस को हम हैंडल करेंगे। ऐसे ही इसके अंदर भी अगर आपने कुछ भी नहीं बताया हुआ, असेंड सॉरी अगर तो आपने सेंडिंग या डिसेंडिंग है, तो उसके मुताबिक तो आपको पता नहीं कि कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सा नंबर डिलीट होगा।
अगर उसने आपको स्पेसिफिकली नंबर्स भी बता दिए हैं और आगे उनकी प्रायोरिटी बता दी है, तो आपसे कहा जाता है कि आप नंबर को इंसर्ट करें या डिलीट करें। तो फिर आपने उसके मुताबिक उसकी प्रायोरिटी देख के इंसर्शन या डिलीशन करनी है। फिर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग से कोई ऐसा कंसर्न नहीं होगा। अब देखें, यहाँ इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है 300, उसने कहा इसकी प्रायोरिटी 1 है। और जो हमारे पास एलिमेंट 2 प्रायोरिटी किसकी है, 2 नंबर्स की है, 200 की भी और 600 और 100 की है। ओके फाइन, हमने 1 प्रायोरिटी वाले 300 को तो ऐड कर दिया, लेकिन जब हम आए हैं हमारे पास 200 के 2 एलिमेंट्स हैं, एक सॉरी 2 प्रायोरिटी के 2 एलिमेंट्स हैं, एक 200 है और एक आपके पास 100 है। तो इस बेस के ऊपर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इंडेक्स देखेंगे। जिस इंडेक्सेस में जो नंबर पहले आपके पास अक्कर हुआ है, सेम प्रायोरिटी वाला पहले उसको इंसर्ट करेंगे और फिर आप दूसरे नंबर को आप जो है वो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे फोर्थ जो आपके पास है वो 4 नंबर 3 नंबर्स हैं, तो उनमें भी आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे देखेंगे। नीचे इसको देखें, डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ कि ये देखें, स्टार्ट किया हमने, पहले आपके पास 300 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। जब नेक्स्ट आप करेंगे, पहले 200 ये फर्स्ट वाला, इसकी प्रायोरिटी थी। उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे ये 200 आएगा, वो हमने 200 को साइन किया, उसकी 2 प्रायोरिटी थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 3 के ऊपर। वहाँ ग्रामर जो नीचे गिवन है उसमें थोड़ी गड़बड़ भी है। जो 300 है और 300 में प्रायोरिटी के अंदर, सॉरी 3 प्रायोरिटी में 600 आएगा, वो अकेला ही है। तो यहाँ जो आपके पास जो है 3 आएगा और यहाँ 600 आएगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोग 4 पे आ जाएं। तो 4 प्रायोरिटी के अंदर पहले आपके पास ये कौन सा आएगा, पहले 400 आएगा, फिर आपको 500 आएगा और फिर आपके पास जो है 700 आएगा। यहाँ समझें कि आप 4 लिखा हुआ, 2 नहीं लिखा हुआ। यहाँ आपके पास 400, 500 और 700, इस तरह से वो आपके पास जो है नंबर्स आपके होंगे। और आपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर तीनों बातें ध्यान में रखनी है। प्रायोरिटी की मोस्ट ऑफ द सिनेरियो आपके पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। अगर असेंडिंग में आपके पास होगी और हमने सपोज पहला नंबर है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स हैं, 1 को हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी साइन की हुई है। अगर आपने नंबर्स को डीक्यू करना है, रिमूव करना है, तो आप पहले रिमूव करेंगे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है। अगर आपने नंबर को आप इंसर्ट करना चाह क्यू करना चाह रहे हैं, तो उसकी जहां पे जाके पोजीशन बनती होगी उस पोजीशन पे जाके आप उसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ तक कोई ओके है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। सर ये जरा डीक्यू वाला बता दीजिएगा कि किस तरीके से होगा, और दोबारा से अगर इंसर्ट करेंगे तो वो कैसे होगा। ओके, जैसे हमने यही एग्जांपल को देखा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये नंबर गिवन थे 1 3 4 8 14 एंड 22। उसने कहा जो रिमूव करें एलिमेंट, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी के फॉर्म में था, 1 को हमें रिमूव कर दिया। अब हमने डी क्यू किया 1 को, अब 2 हमारे पास आ गया। 2 कहाँ आएगा, 3 से पहले 2 हम एंटर कर देंगे। अब ओके, इसके बाद हमारे पास 10 आ गया। 10 को कहाँ हम इंसर्ट करेंगे, 8 के बाद और 14 से पहले हम 10 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से उसने फिर पोल का है, तो हम किसको रिमूव करेंगे, यहाँ 1 के बाद हमने 2 इंसर्ट किया था, तो 2 की प्रायोरिटी ज्यादा थी, पहले उसको हम रिमूव करेंगे। अब सपोज आपके पास नंबर 25 आ जाता है, तो वो 22 के बाद जहां उसकी पोजीशन बनेगी वहां इंसर्ट उसको करते चले जाएंगे। के प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो आपकी इन क्यू और डी क्यू नंबर्स के बेस पे प्रायोरिटी के बेस पे इंसर्शन होगी और प्रायोरिटी के बेस पे डिलीशन होगी। ठीक है, ठीक होगी सर, थैंक यू। अच्छा अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इस प्रायोरिटी क्यू की, ये आपको अरेक में अंदर मिलती है, लिंक लिस्ट के अंदर भी मिलती है, हीप के अंदर भी और बाइनरी ट्री के अंदर भी। लेकिन सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो है वो हीप डाटा स्ट्रक्चर है। वो हीपीफाई का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैक्स हीपीफाई, मिन हीपीफाई का। तो ज्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो आपको मिलेगी वो हीप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ही मिलेगी। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम एक दफ़ा ट्रीज को देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको हीप डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो वहाँ प्रायोरिटी क्यू किस तरह से काम कर रही होती है, जब एक एलिमेंट को निकाल देते हैं तो बाकी किस तरह से उनकी वो पोजीशन सेटल होती है, मैक्स एपीफाई कैसे बनाते हैं, उस तरह से उसको देखेंगे। ये आपके पास नीचे एक एग्जांपल है,
स्टिल अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई थी तो इस एग्जांपल से उसको समझ आ जानी चाहिए थी। जो हमने प्रीवियस क्यू को देखा था, एक दफ़ा देखें जो इसने रिटर्न वैल्यूज़ ली हैं, जो कंटेंट ऐड किए हैं, क्या ठीक हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम है। बताएं जी, मुझे मुझे तो नहीं लगता कि सही है। मेरे ख्याल मुताबिक तो फॉर के बाद में डॉग आना चाहिए था, फिर ट्रू आना चाहिए था। क्या ये ठीक है या इशू है इसके अंदर? सर इसमें जो साइज आ रहा है ट्रू डॉग फोर वो 3 है, फिर नीचे क्यू डॉट साइज आ रहा है 8 फोर ट्रू वो 2 है। इसमें भी कोई मुझे एरर लग रहा है। कहाँ? सर ये देखिए फर्स्ट वन पे जो क्यू डॉट साइज है ट्रू डॉग फोर, उसका साइज रिटर्न वैल्यू 3 कर रहा है। फिर लास्ट पे क्यू डॉट साइज 8 फोर ट्रू, उसकी वैल्यू सर रिटर्न 2 कर रहा है। हमने वो कहा था हमने वो तो ऐड ठीक लास्ट है। से करने हैं और रिमूव शुरू से करने हैं, फ्रंट से। जी सर, डॉग को 4 के बाद आना चाहिए था, जी। अगर ये ऐड जो क्यू है तो। ऐड हम एंड पे करेंगे सर। अच्छा, मतलब सर कि इसने रिमूव और ऐड गलत किया हुआ है सर। ठीक है। हाँ जी, और कोई बच्चा? देखिए, अगर तो आपके पास उसने बताया होगा कि नॉर्मल क्यू है, तो फिर आप लोगों ने जैसे हमने पहला मेथड देखा था उसी को फॉलो करके आपने करना है। 4 आपने किया है, उसके बाद अभी आप इनक्यू करेंगे तो 4 के वो बाद जाएगा। उसी स्टेप सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है और डीप क्यू के अंदर भी आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, अनलेस कि अगर आपके पास प्रायोरिटी क्यू आ जाती है फिर जैसे मैंने आपको कहा वो देखना है। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है इसके मुताबिक मुझे खुद जो है इस पे प्रॉब्लम है। मेरे भी ख्याल के मुताबिक जो 4 के बाद जो है 4 पहले आएगा, फिर डॉग आएगा, फिर सर ट्रू चला जाएगा, मतलब कि जो हमारा फ्रंट रेयर है वो +1 होता चला जाएगा, जो हमारा फ्रंट है बिल्कुल स्टार्ट पोजीशन में रहेगा। जो बच्चा ये कह रहा था कि ये जो उसने साइज बताया वो 4 और 2, वो तो ठीक है। मुझे शायद आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। क्या जो आपने साइज पूछा वो तो ठीक है। समा बच्चे, क्या क्वेश्चन था आपका? सर क्यू डॉट साइज है जो ट्रू डॉग फोर 3 वैल्यू और रिटर्न वैल्यू भी 3 कर। जी 2 है, वो 8.4 है। ओके सर, मैं शायद 8,4 समझ। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। क्वेश्चंस की मैं सर और भी सेंड कर दूंगा। अगर जी सर एक क्वेश्चन था, अगर ये प्रायोरिटी क्यू होती है तो इसमें हम किस तरीके से इसकी प्रायोरिटी लेके चलेंगे? लाइक इसके अंदर तो अल्फाबेट्स भी हैं और मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, उसने तो वो फिर क्या डिफाइन में होंगी? प्रायोरिटी बताई होगी। उसने कहा होगा कि जी फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं ए से जी तक, ए की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर इन केस नहीं बताई हुई, आप खुद ज्यूम कर सकते हैं कि जो हमने जो इसमें इंक्लूड करने लगे हैं, हम ये ज्यूम कर रहे हैं जो अल्फाबेट ए है इसकी प्रायोरिटी हाई है और जी की प्रायोरिटी कम है। तो आप खुद जम्पशन लेके कर सकते हैं अगर नहीं बताया हुआ तो। राइट सर, थैंक यू। सर वो असद भाई वाला क्वेश्चन जो है वो मैं देख रहा था, जरा उसकी समझ नहीं आई। वो आप कह रहे थे कि ठीक है, तो जरा काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते अगर आप। किसका दोबारा पूछिएगा? सर वो असद भाई ने जो क्वेश्चन करके भेजा ना ग्रुप में, एक मिनट। लास्ट राइट। ओके, उन्होंने क्या किया हुआ था जो मुझे याद है इस वक्त, मैं नंबर बताए हुए थे। एक मिनट, मैं अगर स्क्रीन ओपन करूं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको क्वेश्चन वाले की नहीं? नहीं यार इस एक, आ रही। एक। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन आपको सेंड किया था, यही था ना? हाँ जी सर। इसको अगर नॉर्मल क्यू में देखें तो हमारे पास ये पहले मैंने कहा था 5 आपके पास जो है ना, अरे का साइज 5 है। 0 इंडेक्स पे आपके पास 2 आ जाएगा,
और फिर हुआ क्या, आपके पास फ्रंट और रेयर दोनों जो है वो जीरो इंडेक्स पे पड़े हुए हैं, ऐसे ही है। अब आपके पास हुआ है, अब आपने जो रेयर है वो +1 हो गया, वो आगे चला गया, वो इंडेक्स 1 पे चला गया। वो आपने DQ किया है, वो फ्रंट पे था, वो उधर मतलब कि उस पोजीशन पे वो अवेलेबल है। अब जो DQ करने के बाद अब आपको फ्रंट भी आगे मूव कर गया, अब फ्रंट और रेयर दोनों 1 पोजीशन पे आ गए हैं। अब आपने 5 इंसर्ट किया, वो इंडेक्स 1 पे आया, 4 आपने किया, इंडेक्स 2 पे आया, फिर आपने 6 इंडेक्स किया, वो इंडेक्स 3 पे आया, फिर आपने 7 इंसर्ट किया, वो इंडेक्स 4 पे आ गया और आपकी क्यूब कंप्लीट हो गई है। अगर यहाँ सपोज फॉर एग्जांपल एक मैं और एलिमेंट कह देता इन क्यूब 7 या 8 और कह देता, तो फिर आपने कहना था कि ये ओवरफ्लो हो गई है। नॉर्मल सिनेरियो के अंदर आप यहाँ मजीद इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, अब हम जिसको देख रहे थे सर्कुलर क्यू के सिनेरियो के अंदर, तो ठीक है 7 हमने इंसर्ट कर दिया, अब फिर उसने डी क्यू किया। अब डी क्यू के अंदर आपका कौन सा डी क्यू होगा एलिमेंट, आपका एलिमेंट डी क्यू होगा ये 5। अब आपके पास वहां 2 पोजीशन स्टार्ट में खाली हो गई हैं, एक 0 इंडेक्स वाली भी और 1 इंडेक्स वाली भी अरे में खाली हो गई है। अब उसने कहा इंसर्ट करें 2, इंसर्ट हमने 2 कर दिया, ठीक, किसमें किया हमने, वो हमने 0 इंडेक्स पे। अब उसने कहा जी कि फिर हमने एक और एलिमेंट इंसर्ट करना, रेयर क्या होगा +1 हो जाएगा, वो फर्स्ट पे आ गया, और जो आपके पास स्पेस खाली थी आपकी वहां वो आ जाएगा। मेरा ख्याल ऐसे इसने किया हुआ था, जब आपने DQ किया तो आपका एक स्पेस वो खत्म हो गई थी। सर 7 जब हमने इनक्यू किया तो हमारी यानी कि अरे जो है वो फुल हो गई, एक मिनट मुझे ओवरफ्लो देखना तक पहुंच पड़ेगा, गई। मुझे काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है 5 सर, इंडेक्स है ना, 7 तक हाँ हम जी, गए तो हमारे पास हमारी अरे फुल हो गई हुई है। ठीक है, जहां हमने 7 पुट किया मतलब इंडेक्स 5 है और वैल्यू 7 है, वो हमारे पास अरे फुल होगी। ठीक है, अब अगर मैं डी क्यू करता हूँ तो मेरे पास जो इंडेक्स कह लेंगे 1 है, 1 है, इंडेक्स 1 है जहां पर 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वो रिमूव हो डी जाएगा। सर क्यू हो इंडेक्स जाएगा। 2 नहीं हो? नहीं 0 इंडेक्स स्टार्ट किया ना, अरे यार 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1, इंडेक्स 1, जी सर। तो ठीक इसका है, मतलब ये हुआ कि मेरे पास पहले 0 इंडेक्स पे मैं फ्री कर चुका था स्पेस। हाँ अब जी, जब मैंने डी क्यू किया तो मेरे पास वो 0 इंडेक्स वाली भी फ्री पड़ी हुई है और ये और इंडेक्स 1 वाली जिसमें से 5 डी क्यू हुआ ये भी फ्री हो गई, यानी कि 2 मेरे पास अब फ्री हो गई। बिल्कुल ठीक है, अब उसमें फिर मैंने जब 2 और 6 पुट किया तो वो मेरे पास 2 जो है वो 0 इंडेक्स पे आएगा और 6 जो है वो 1 1 इंडेक्स इंडेक्स पे पे आ आएगा, जाएगा। ऐसे ही होगा सर? बिल्कुल ऐसे ही है। और सदर ने ऐसे ही किया हुआ था ठीक हो गया सर, ठीक हो या, गया। लेकिन ये चीज, जी सर, जी ठीक है सर, फिर, लेकिन ये चीज जो है ये होगी इम्प्लीमेंट सर्कुलर सर्कुलर में। हाँ जी बिल्कुल सर्कुलर के अंदर, और अगर सिंपल होगी तो हमारे पास जहां 7 आ रहा है वहां पर बात खत्म हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ जी, किसी बच्चे का और क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग पूछ लें। और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कल आप क्लास रख लें। कल किस टाइम आप लोग फ्री हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा। मुझे आइडिया है कि जो बच्चे सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर्स में हैं उनको कोई जरूरत नहीं होगी, उन्होंने डॉक्टर फैसल साहब से, डॉक्टर सरदार उस्मान साहब से बहुत बेहतरीन किस्म का पढ़ा होगा। फिर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वाले ज्वाइन कर लें तो बेहतर है। सर आप 10 AM कर लेना फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, कल हम बाकी 10 बजे, CR से भी हम डिस्कस कर लेते हैं सर। 10 से कल 11 बजे कर ले, नमाज से पहले पहले सेशन हो जाएगा सर। ठीक है। अगर बाकी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या वो उनको सूटेबल है या उनको कोई परवाह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की? सर हम फर्स्ट सेमेस्टर वाले पूछ लेते हैं ना, मैं वो CR से बात कर लेता हूँ अरसलान से, ठीक है, कि जो बाकी हम मैसेज सेंड कर देते हैं कि हम 10 या 11 बजे दो टाइमिंग है, नमाज से पहले पहले हमारा सेशन फिर हो जाएगा सर, जोर की नमाज से पहले। ठीक है। आप आपस में म्यूचुअल डिस्कस कर लें, फिर मुझे टाइम बता दीजिएगा, उस टाइम मैं जो अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। ठीक सर, आपको टाइम का तो कोई इशू नहीं ना, आप या अपना टाइम बता दें जोर की नमाज से पहले पहले सर। मैं फिलहाल तो फ्री हूँ, फिलहाल बस यहाँ डस्का में क्या काम में हो सकता है, फ्री है। गाँव में काम शाम होते हैं वो छोटे मोटे, वो फसलों के, आजकल गंदम का सीजन है तो वो कहीं आगे पीछे जाना जी जी पड़ता सर। है, बाकी तो फ्री है। जो आप टाइम बताएंगे उस टाइम में घर आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं। एक्चुअली में सर, तो जी जी, सर वो जो रात में मैं बता रहा था अफ्तारी के बाद का कैसा रहेगा, वो फिजिबल है या नहीं आपके लिए? पहले आप मुझे ये बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं। मुझे रात के टाइम भी फिजिबल है, सिर्फ ये है कि ये ना हो कि आपको कहीं नॉइज आए। दिन टाइम में होता है कि मैं नॉइज कम होती है, अगर आप रात को करना चाहें तो मुझे कोई मसला नहीं।
रात को भी की जा सकती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ्तारी के बाद नमाज पढ़ के हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक सर, हम फिर वो पूछ लेते हैं बाकी फिजिबल है लड़कों को कि नहीं है आपका टाइम का फिर हम सर। हाँ जी, आप जो भी टाइम रखिएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। चलो ठीक है बाकी सर। कोई भी आपका कभी भी क्वेश्चन हो, अगर इन केस आपको हेजिटेशन फील हो ग्रुप के अंदर पूछने में, आप पूछें। पहली बात तो ये कभी भी क्वेश्चन पूछने पे आपको कोई ऐसा रूड बिहेवियर नहीं नजर आएगा कि जी सर ने आप इंसल्ट कर दिया, वहां आपको रूड बिहेवियर नजर आएगा जहां मतलब मुझे फील होगा कि आप थोड़ा सा ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप पर्सनल पूछना चाहते हैं पर्सनल पूछें, ईमेल करना चाहते हैं ईमेल करें। आप रात को 2 बजे भी मैसेज करेंगे ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं जब अवेलेबल होगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसलिए पूछना आपका राइट है। रिसर्च के बारे से कुछ भी पूछना चाहें, आप बार बार प्लेजरिज्म चेक करवाना चाहें, टर्निटिंग से जो भी आपको मेरी सर्विसेज चाहिए होंगी, मैं अवेलेबल। ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर 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 काइंडली जी 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 पूछें। सर ना काइंडली स्लाइड शेयर कर दीजिएगा ग्रुप जी में। जी मैं अभी शेयर करता हूँ। वो असल में एक स्लाइड का साइज बहुत ज्यादा है तो वो उस पर अपलोड नहीं हो रहा है, मैं उसको मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जी थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। नहीं।